हाँ, क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे कि भजन में प्रवृत्त हुए जब किंचित गुरु कृपा से भजन अनुशीलन कर भी रहे हैं, अब साधक कैसे समझ सकते हैं कि उनके भजन रूप जो नाव है वो ठीक ठीक मार्ग पे चल रहा है कि हम मार्ग से भटक गया है या पीछे जा रहा है? ऐसा कैसे, किस किस शास्त्रीय लक्षण के द्वारा साधक समझ सकता है, अपने आप को जज कर सकता है? जब साधक भजन में प्रवृत्त होते हैं, एक है प्रवृत्ति, एक है निवृत्ति। प्रवृत्ति है देहो दैहिक वस्तु पदार्थ के प्रति भोग्य विषय, भोग्य वस्तु पदार्थ के प्रति इच्छा, चाहन, लालसा, तत्सहित साधक के कर्म चेष्टा। जैसे उसके मन में इच्छा जागृति होती है, तदनुसार उसके भीतर कर्म चेष्टा भी ऐसा ही होता है ना। तो अगर हम देखें भजन करते करते हमारे भीतर ये प्रवृत्ति से मन हट करके निवृत्ति मार्ग में जा रहा है। निवृत्ति माने अनासक्ति, जागतिक वस्तु विषय से मन हट रहा है ना। तो समझना चाहिए गाड़ी आगे चल रही है। विशेष कुछ लक्षण साधक में दिखने में आता है, ये होना चाहिए। जैसे मान लीजिए पहले दृश्यमान जो भी वस्तु पदार्थ, भोग्य वस्तु प्राप्ति के लिए हमारे भीतर जो लालसा, वो धीरे धीरे उस वस्तु विषय से मन हट जाता है। अच्छा नहीं लगता है, अच्छा लगेगा नहीं। माने भगवत चरण छोड़ करके, भगवत चरण में भक्ति छोड़ करके और कोई भी वस्तु, भोग्य पदार्थ, देहोदैहिक वस्तु पदार्थ, भौतिक वस्तु पदार्थ के प्रति जो हमारे लगाव है, चित्त के जो लगाव है, ये धीरे धीरे कम हो जाएगा। तत्सहित भक्ति विषयक जो हमारे चेष्टा है, इसमें आग्रह बढ़ जाएगा। ये लक्षण देखने में आएगा। हर समय भजन में रुचि, हरि कथा में रुचि, साधु संग में रुचि, एकांत में रहने की इच्छा, ये बढ़ता जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है, देखा जाता है दृश्यमान वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्ति, ये वस्तु प्राप्ति के लिए इच्छा, तो समझना चाहिए हम भजन जीवन से हम हट रहे हैं। अपराध आदि के कारण या और भी कारण हो, ये समझना चाहिए कि हमारे भजन तरी जो है ये स्रोत के कारण, प्रबल स्रोत के कारण। कभी कभी देखा जाता है जो नाव तो चलती है, लेकिन प्रबल स्रोत के कारण जो नाविक है ना, आगे चलने का कोशिश करता है, लेकिन चलते हुए भी देखा जाता बहुत पीछे चला गया। ऐसा जो प्रबल स्रोत है ना, बंगाल की तरफ देखने में आता है। जब ज्वार होता है उस समय जब आगे चलने का कोशिश करता है नाव, लेकिन देखा जाता है बहुत समय पीछे देखा जाता है, जब हम जहां जाना था उससे और पीछे आ गए हैं। तो क्या करते हैं, फिर किनारे में जाकर के बांस दे करके धक्का मारते मारते, है ना, धक्का मारते मारते फिर ले जाता है। ऐसे पता नहीं चलता है, जैसे मालूम होता है नाव चल रही है आगे, माझी खूब कोशिश कर रहे हैं, नाव के भीतर बैठे हैं, ओ नाव खूब आगे चल रही है। लेकिन बहुत समय पीछे जब देखते हैं हम कहाँ तक आए हैं, देखते हैं हम जहां से आगे जाना था वहां से पीछे आ गए हैं। अरे हमको जाना था उधर, इधर आ गए हैं। बोलता है ये प्रबल स्रोत जो है, ये स्रोत
उसको स्रोत के वेग से उसको ले जाता है पीछे। ऐसा ही अपराध आदि विषय लोगों के संसर्ग, संपर्क, बहिर्मुख लोगों के संग, ये सब कारण कभी देखा जाता है भजन करते हुए भी हमारे जो चित्त वृत्ति है वो इस तरह से पीछे ओर जाता है। ये लक्षण है जब भगवत विषय, भजन विषय में रुचि कम और भोग्य पदार्थ के प्रति रुचि ज्यादा, तो ये दुर्लक्षण है। ये समझना चाहिए जो कोई अपराध आदि के कारण ऐसे होता है, ये लक्षण है। आगे बढ़ना चाहिए। कई लक्षण है, जैसे साधक के भीतर अपना दोष दर्शन, दोषानुसंधान, दूसरे के अंदर गुणानुसंधान, ये होगा। अगर भजन वो आगे बढ़ता है गुरु कृपा से, भगवत कृपा से, उसके भजन तोड़ी अगर आगे बढ़ता जाता है तो ये लक्षण दिखने में आएगा। हर स्थिति में अपना दोषानुसंधान, ओ हम बहुत पापी हैं, हम बहुत दुष्ट हैं, हम बहुत नीच है, ऐसे अपने अवगुण ही वो दिखता रहता है हर समय और लज्जित होता है। बहुत उसके खिन्न हो जाता है मन, बहुत दुखी हो जाता है। हम में बहुत कमियां हैं, हम में अपना कमियां ही दिखता है उसको। और जब तब विपरीत होता है, अपना गुण देखते हैं, हम तो इससे अच्छे हैं, हम तो खूब भजन करते हैं, हम तो बड़े साधु हैं, ऐसे हैं, तो समझना चाहिए जो अपराध आदि के कारण तुम भजन तो कर रहे हो लेकिन शुभ लक्षण नहीं है। ये तो जितना आगे बढ़ता है उतना दीनता आ जाएगी उसके भीतर। एक स्वाभाविक भक्ति देवी के ये स्वभाव है, जिस हृदय में भक्ति देवी अनुप्रवेश करते हैं, कृपा करते हैं, उसके भीतर विनम्रता, दीनता आ जाती है। ये व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, जो व्यक्ति विशेष हमसे जो बड़े हैं, बड़े संत हैं, वहां तो दीनता आ जाएगी, हम तो उनको प्रणाम करेंगे, दंडवत करेंगे, श्रद्धा करेंगे, ऐसा तो स्वाभाविक है। लेकिन ऐसा नहीं, सब जैसे हमसे अच्छा है, सबके प्रति एक श्रद्धा, नहीं ये हमसे अच्छा है, हमसे नीच कोई नहीं है, हमसे कोई गिरा हुआ संसार में है ही नहीं। खूब लज्जित होते हैं, कोई उसको प्रशंसा करते हैं तो लज्जित हो जाते हैं और हर समय दुखी, जो हमारे भजन हो नहीं रहा है ना। और जब अपराध आदि के कारण जब ये विषय से मन उल्टा हो जाता है, माने अहंकार, अभिमान, दंभ, कुछ लक्षण है विषय वासना, अभिमान, भजन अभिमान, निद्रा की प्रकोप, परदोषानुसंधान, आत्मश्लाघा, भजन के प्रति अनुराग कम, ये जो लक्षण है ये दुर्लक्षण है। ये लक्षण अगर देखा जाता है साधक जीवन में तो समझना चाहिए कोई अपराध आदि के कारण कहीं कोई गलती हो रही है, जिस गलती के कारण ये स्थिति हो रही है, तो साधक उसके लिए सचेष्ट होना चाहिए, बहुत भयभीत होना चाहिए, बहुत लज्जित होना चाहिए। उस स्थिति में जाकर के महत्पुरुष के सानिध्य में जाकर के फिर तद ऐसे प्रश्न करना चाहिए। तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया, सेवा करके फिर जाकर के इस तरह से महत पुरुष के सानिध्य में जाकर के निवेदन करना चाहिए, तो जाकर के महत्पुरुष और बता देते हैं तुमसे ये भूल हो गया, ये भूल हो गया। एक राजा था, बहुत दाता, बहुत दाता। क्या करते थे, रास जो ये है भंडार है, वहां से सब वस्तु द्रव्य ले जा करके एक पर्टिकुलर एक जगह जहाँ दान छत्र है वहां पर लेकर के सब जिसको जो वस्तु चाहिए, गरीब दुखी साधु संत
विशेष करके साधु संत के लिए समस्त व्यवस्था वहाँ रखते हैं। जिसको चावल चाहिए चावल देते हैं, जिसको जो चाहिए पैसा देते हैं, कपड़ा चाहिए कपड़ा देते हैं। ऐसा हमने देखा। एक बार गए हैं हम देहरादून में, वहाँ सर्वदर बाबा नाम के एक महापुरुष वहाँ रहते थे। उनका एक दुकान जैसे है, दुकान है। उस दुकान में क्या है, मतलब साधु के लिए जो जो वस्तु चाहिए सब भरा हुआ है, सब दुकान। एक उसमें एक तरफ तो कपड़ा है बहिर्वास इतना, एक तरफ डांडा है, डांडा का एक जगह है, जिसको लाठी चाहिए लाठी है, जिसको ओढ़नी चाहिए वो है, जिसको आसन चाहिए आसन है, किसी को कमंडल चाहिए कमंडल है, किसी को जो भी जिसका जो वस्तु सब साधु के लिए क्या क्या चाहिए, जिसको पंचपत्र चाहिए, जिसको भोग के लिए थाली चाहिए, ऐसे ऐसे सब साधु को जरूरत है ना। किसको कंठीमाला चाहिए, वो सब अलग अलग ये है पार्ट है, रखा है, एकदम भरा हुआ है। साधु आते हैं तो उनको भीतर ले जाते हैं, आपको क्या जरूरत है देखिए। तो साधु कहते हैं हमारा तो ये जरूरत है, एक तो लाठी जरूरत है, हम जाएंगे हिमालय, अच्छा लाठी ले लो। एक तो आसन चाहिए, अच्छा एक तो आसन ले लो। अच्छा एक तो हमको जल पात्र चाहिए, अच्छा लो जल पात्र ले लो। ऐसे हमको भी ले गया, घुसा दिया। हम तो गए हैं, हम आइए आइए बोल करके आदर करके भी ले गया। हमने कहाँ ले जा रहे हैं क्या जाने, भगवान जाने। आइए आइए बाबा आइए आइए आइए, लेकर के दुकान में ले गए। उनके दुकान ये दान छत्र है, दान छत्र रूप दुकान में ले गए। हम देखते हैं एक अच्छा दुकान है, बड़ा सजावट है, लेकिन साधु की चीज है। कहीं डंडा एक तरफ, कहीं तो कमंडुल एक तरफ, कहीं तो कपड़ा एक तरफ, कहीं तो ऐसे ऐसे अलग अलग चीज। देखिए आपको क्या चीज चाहिए। हमने बड़ा हाथ जोड़ दिया, बाबा हमको कुछ नहीं चाहिए। तो दुकान देख कर हम बहुत प्रसन्न हो गए। भाई ऐसे माने साधु के प्रति ऐसे भावना, ऐसे प्रीति हमने तो कहीं देखा नहीं। फिर जबरदस्ती हमको एक कपड़ा तो दे ही दिया, उड़ा दिया वहां से लेकर के दुकान से ऐसे। तो राजा भी इस तरह से ऐसे सजावट ऐसे करके रखे हैं, ले जाते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को सब दान करके सबको तृप्त करके फिर जाके लौट के आते हैं। आकर के उनके नित्य नियम जो है, प्रसाद पाना जो भी पाना वो ऐसे नित्य नियम करके, यही उनके नियम था। साधु संत को इस तरह से खुशी करना। साधु सब अच्छा है, लेकिन अगर आत्म अभिमान, दंभ, घमंड, ऐसे भावना लेकर के अगर साधु सेवा करने जाते हैं ना, तो कभी कभी अनर्थ होने का संभावना रहता है। साधु सेवा सबसे कठिन है। सेवा कौन कर सकता है? सेवा सेवक करता है, सेवक होना पड़ेगा। सेवक माने दास। तुम साधु सेवा करना चाहते हो, सेवा, तो सेवा कौन करता है? सेवा दास करता है, सेवक करता है। तुमको सेवक बनना पड़ेगा। सेवक माने तुम जिसका सेवा करोगे उनका चरण के नीचे आना पड़ेगा। तुम दास हो, वो प्रभु है तुम्हारे द्वार पर आया है। अब तुम सेवा करोगे ना। महंत बन के सेवा होती नहीं है, आचार्य बन के सेवा होती नहीं है, गुरु बन के सेवा होती नहीं है, दाता बन के सेवा होती नहीं है। सेवा करने के लिए तुमको दास बनना पड़ेगा। मैं सबके दास, सब हमारे प्रभु हैं। और दान हम नहीं कर रहे हैं, प्रभु हमारे द्वारा, प्रभु अपने कर्म करा रहे हैं। हमारे ये उद्देश्य है प्रभु की प्रसन्नता। प्रभु प्रसन्न हो जाए, उनके भक्त प्रसन्न हो जाए, तो हम जानेंगे कि हमारे ये दान जो है, हमारी जो चेष्टा जो है ठीक है। तो ये घमंड करते नहीं है, प्रभु हमारे द्वारा उनके कर्म करा रहे हैं, ऐसे भावना, प्रभु की प्रसन्नता है ना। तो राजा है, घमंड तो है ही है, इतने बड़े राजा है। सब साधु संत तो भावा देते हैं, सबको कहते हैं राजा बड़े दाता है, राजा बड़े दाता है, राजा बड़े दाता है। तो अभिमान आ जाता है, तो अभिमान तो छोड़ते नहीं। कभी कभी ये अभिमान धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कभी कभी ऐसे अनर्थ में डाल देता है, कभी कभी खतरनाक स्थिति आ जाती है। तो एक दिन क्या हुआ, राजा ऐसे दान कर रहे हैं, दान करते 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 सब जो जहाँ
भंडार है वहाँ खाली हो गया, सब खाली हो गया। अब राजा जाएंगे, अपना नियम दान करेंगे। अभी क्लांत भी हो गए, वह श्रांत हो गए हैं। अब हमको थोड़ा सा प्रसाद विश्राम करना है। एक मनुष्य ही तो है ना, थोड़ा सा कष्ट तो होता है, परिश्रम तो होता है। सारा दिन खाया पिया नहीं, अब जाएंगे, जा करके फिर इतना में एक संत आए हैं, महाराज हमको कुछ दीजिए। राजा देखते कुछ नहीं, एकदम है ही नहीं, जीरो। प्रभु की इच्छा। महाराज आज तो भंडार तो खाली है, सब तो दे दिए हैं, अब काल आ जाइए, आपको जो वस्तु चाहिए मिल जाएगा। नहीं महाराज हमको तो अभी चाहिए, हम काला आएंगे ऐसी तो बात हम कह नहीं सकते, काल का कोई ठिकाना नहीं, आज का ही ठिकाना नहीं, काल का क्या ठिकाना है। हम तो अभी जाएंगे, आपको जो देना है दीजिए, नहीं तो मैं जा रहा हूँ, कुछ दीजिए आपको जो मन चाहे। महाराज आज कुछ है नहीं, आज क्या दें आपको बताइए, आप संत हैं क्या दें, ये तो आप जाने, आपको देना है दीजिए, नहीं तो मैं जा रहा हूं, जो आपका मन चाहे दीजिए। अरे महाराज आपको जो चाहिए वो काल मिल जाएगा, काल आ जाइए ना। अब बोलिए आपको क्या क्या चीज चाहिए, हमको बोल दीजिए, सब मिल जाएगा। हमको तो समय दीजिए। हमको तो महाराज अभी देव तो देव, नहीं तो हम चलते हैं। हमको ऐसी बात नहीं है, आपको जो देना है देव, नहीं तो हम जा रहे हैं। नाराज हो, बार बार कहते 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 राजा है ना दिमाग गर्म हो गया। बार बार बोल रहे कुछ नहीं है, साधु कैसे है, देखते हैं कुछ नहीं है, फिर भी हमको कुछ दीजिए, हमको कुछ दीजिए। तो आ गया गुस्सा। तो घोड़ा का जो बिष्ठा है, लादी है ना, वो उठा के लीजिए लीजिए, आइए, ये है हमारे पास, हाँ दो, झोली फेर दिया। और राजा ने गुस्सा के मारे घोड़े का लादी को उठा के उनके कपड़ा में दे दिया, जाइए ये है हमारे पास। बड़े प्रसन्न होकर के कहते हैं करोड़ों गुना हो जाए। आपने जो दिया हम प्रसन्न है, तृप्त है, करोड़ों गुना हो जाए। बोल करके साधु दुखी नहीं, हंसते हंसते गोबर के लादी कपड़ा में लेकर के घोड़ा का बिष्ठा चल दिए। राजा तो आए, मन खिन्न हो गया, संत अपराध हो गया ना। संत अपराध से उसका प्रधान लक्षण है मन खिन्न हो जाता है, मन बहुत खिन्न हो जाएगा, तब समझना कहीं कोई गड़बड़ हो गया है। ये लक्षण है, पहला लक्षण। आया है अपने स्नान दान करके भजन में बैठे हैं, थोड़ा नियम तो करना पड़ेगा, सब मंत्र शरण आदि करना पड़ेगा और प्रसाद पाएंगे। आंख मूंदते हैं, देखते हैं गोबर का एक, घोड़ा का लादी का एक पर्वत, कोई ठाकुर जी का रूप टूप कुछ नहीं, सिर्फ देखते हैं घोड़े का जो बिष्ठा है उसका एक पर्वत। अरे ये क्या, आंख के सामने पर्वत दिखता है, विशाल पर्वत। समझ में नहीं आता है क्या बात है। रोज तो ठाकुर जी की चिंता करते हैं, ठाकुर जी की जो श्री मूर्ति है आंख के सामने आ जाता है। आज कोई ऐसा नहीं, आज के गोबर का ऐसे घोड़ा का बिष्ठा का जो एक पर्वत दिख रहा है, ये क्या डिजाइन है, समझ में नहीं आता। मन खिन्न हो गया, फिर भजन करके से वो प्रसाद पा के सो गया। सो करके भी वो स्वप्न दिखता है घोड़े का बिष्ठा का एक विशाल पर्वत। अच्छा ठीक है, चलो ऐसा शायद हमारी चित्त मलिन हो गया, इस कारण दूसरा दिन भी ऐसे दान ध्यान करके फिर आए हैं, फिर आके भजन करने बैठे हैं, फिर देखते हैं घोड़े का बिष्ठा का जो पर्वत। ये क्या, मन भी खिन्न हो गया, कुछ अनर्थ हो गया। 2-3 दिन ऐसा जब हुआ तब सोचा इसमें कुछ गड़बड़ है, तो बड़े बड़े संत को बस गए, जो ऐसा हो गया हमको ऐसा क्या अनर्थ हो गया। तो बड़े संत कोई ऐसे अनुभवी महत्पुरुष राजा को बहुत प्यार करते थे, बोले आपने कुछ कोई संत अपराध हो गया क्या। बोले संत अपराध क्या, ऐसा ऐसा हमने एक जा रहे थे, हमको समय हो गया, लेकिन वो संत मानने के लिए तैयार नहीं, हमारा भी दिमाग गर्म हो गया, संध्या हो गया, हमारे भी भूखे प्यासे कहाँ तक, और वो इतना विरक्त कर रहे थे, ना कुछ दो है नहीं कुछ दो। तो हमने ऐसे
घोड़ा का बिष्ठा लेके उनको सत्यानाश हो गया। संत ध्यान में बैठ गए। ओहो महाराज गड़बड़ हो गया। अरे क्या? बोले इससे निवृत्ति आपको होना संभव नहीं है। क्यों? क्या करना चाहिए? क्या करें? ना बड़ा संत अपराध हो गया तो क्या करूं? बोले ये जो विष्ठा देखते हैं ना, इसको पूरा खा करके आपको जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक आपका मुक्ति नहीं। इतना बड़ा संत अपराध हो गया, तब तक आपका मुक्ति नहीं। अरे ये पर्वत खा के ये कैसे संभव? ये तो अनंत काल बैठ के खाने से भी ये संभव है। एक पर्वत अनंत काल बैठे बैठे थोड़ा सा भी कष्ट करके अगर हम खाते रहे तो ये तो अनंत काल में भी समाप्त नहीं होगा। क्या उपाय? बोले महाराज हम तो जो देखा वो आपको बता दिया, उपाय आप जानो, आपका कर्म जाने। आप तो राजा का दिमाग आउट हो गया। आप जाते हैं ये संत के पास, वो संत के पास, महाराज बताइए इस अनर्थ से मुक्त होने का कोई उपाय बता दीजिए। तो एक संत, उच्चकोटि के संत कहते हैं जी महत् सेवायांग द्वार माहुर विमुक्ति। महत् पुरुष की सेवा मुक्ति का द्वार है। अब कोई ऐसे महत् पुरुष हैं जिनके सानिध्य में जाकर के आप अगर उनकी सेवा करके उनको प्रसन्न कर सकते हैं तो ऐसे महत् कृपा से ये अनर्थ आपको जा सकता है। ये तो महत् पुरुष का हाथ में इतना शक्ति है जो महत् पुरुष इच्छा करने से आपको ये अनर्थ से आपको मुक्त करा सकते हैं। महत् पुरुष किसके पास जाए? कौन है? राजा का तो दिमाग आउट हो गया। तो उस समय वशिष्ठ जी थे। तो सोचते हैं वशिष्ठ जी तो बड़े मान्यता प्राप्त संत हैं, तो राजा का प्रसाद पहन के जाने से तो सेवा तो मिलेगा नहीं। फटा पुराना कपड़ा पहन करके एक साधारण ये जाकर के महाराज बताओ बाबा, नहीं हम आप कृपा करके आपको सेवा में रख दीजिए। अच्छा सेवा करो, रहो, भजन करो। महापुरुष है ना, हाँ खूब सेवा कर रहे हैं, जी जान दे करके उनके जहाँ शौच करते हैं वो शौचालय साफ करते हैं, ये करते हैं, माने जी जान दे के सुबह से संध्या तक वशिष्ठ जी के पीछे बोलते हैं। वशिष्ठ जी जानते हैं 2-4 दिन ऐसे होने का बाद, बाबा तुम कितना भी सेवा करो तुम्हारे विष्ठा का ठेका हम नहीं ले सकते, तुम्हारे गोबर का ठेका वो हमसे होगा नहीं। बाबा सेवा करो, खूब सेवा करो। तुम जिस लिए आए हो तुम्हारे ये विष्ठा इससे मुक्त करना सेवा ये हमसे होगा नहीं बाबा, तुम खूब सेवा करो। तो आप तो जा करके चरण में पड़ गए, चरण पकड़ करके चौंक के रोना शुरू कर दिए। महाराज कैसे भी हमको बचा लीजिए और से हमको बचा लीजिए। तो वशिष्ठ जी बहुत कृपालु है, दयालु है, तो आंख बुझ करके चिंता की है जो हाँ ठीक है ठाकुर जी से हम प्रार्थना करेंगे, लेकिन जितना आपने दान किया गोबर उतना तो आपको खाना पड़ेगा, खा के मुक्त होना पड़ेगा। हाँ महाराज उतना तो खा लेंगे। फिर वही टुकड़ा टुकड़ा करके खा करके पानी से उल्टी फुल्टी होता है, क्या करें, अब खाना पड़ेगा। ऐसी बात है। बहुत अपराध, बहुत। ये वृंदावन धाम है, जो धाम है ना, यहाँ कौन संत तो कैसे है, कहाँ है, ये तो कुछ पता नहीं चलता है। इसीलिए किसी को साधारण नहीं समझना चाहिए, किसी को ऐसा नहीं उनके चेहरा देख करके ऐसे विचार नहीं करना चाहिए जो ये ऐसे साधारण है, ये ऐसे नहीं है, ये ब्रजभूमि है, यहाँ साधु संत सब विचरण करते। ऐसे ऐसे गृहस्थी भी आते हैं जो बड़े बड़े संत भी उनके सामने कुछ नहीं, ऐसे भजनानंदी ऐसे गृहस्थी ये ब्रजभूमि में भजन करते हैं। ऐसे गृहस्थी हैं, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन ऐसी उच्च स्थिति राधा ने की इतनी कृपा। अब आप तो देखोगे तो गृहस्थी है, ये तो हमारी कृपा के पात्र है, हम तो माथे में हाथ धर कर आशीर्वाद करें,
तुम तो उनका आशीर्वाद लेने का पात्र है। तुम जानते हो किसको तुम आशीर्वाद कर रहे हो? पहचानते नहीं है। घमंड से हम माथे पे हाथ धर देते हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत पुराण में कहे किसी को आशीर्वाद नहीं करना चाहिए साधु को। अब बोलेंगे साधु आशीर्वाद नहीं करेंगे तो हमारा उद्धार कैसे होगी? साधु आशीर्वाद नहीं करते, साधु प्रार्थना करते हैं। जब महाराज बाबा हमको कृपा करो कृपा करो, हाँ ठीक है, हम राधा रानी से प्रार्थना, हे राधा रानी हे करुणामयी तुम इसका भला करो, बस यह है कृपा। तुम मत करो, तुम माथे में हाथ मत धरो, वो अनंत करुणामयी है, उनके ऊपर छोड़ दो, वो सब कर सकते हैं। अपने हाथ में मत लो, तुम्हारा जाएगा। 2 पैसा कमाया, थोड़ा सा 2-4 माला करके थोड़ा सा कमाया, वो कमाई 2 दिन में खत्म हो जाएगा। माथे में हाथ धरते धरते 2 पैसा जो कमाया फिर खाली हाथ। इसीलिए झंझट में पन्ना नहीं, सीधा राधा रानी से प्राय राधा रानी करुणा करो, इसका मंगल करो, इसका भला करो। 1 नंबर, किसी को अनुग्रह नहीं करना और किसी को निग्रह भी नहीं करना। जहां तेरा सत्यानाश हो जाएगा, तुम्हारा शक्ति नष्ट हो जाएगा। तुम्हारा शक्ति नष्ट, किसी को नहीं। किसी को बोलो मत, किसी को ऐसे शब्द बोलो मत। निग्रह है, निग्रह से भी शक्ति क्षय होता है, अनुग्रह से भी शक्ति क्षय होती है ना। इसलिए किसी को अनुग्रह भी नहीं, निग्रह भी नहीं, दोनों से दूर रहना चाहिए साधु के लिए। हाँ, राधा रानी से प्रार्थना, हाँ ठीक है, राधा रानी से हम प्रार्थना, हे राधा रानी कृपा करो, दया करो, बस उनके ऊपर छोड़ो। हैं इस तरह से अनुग्रह नहीं, किसी को निग्रह भी नहीं। यह ब्रजभूमि है, ना जाने कौन कैसे हैं। इसलिए महाप्रभु एक शब्द कहे हैं, कहो देखी विचारिया किया से सन्यासे, प्रथम ही बद्ध है अहंकार पासे। सन्यास माने जो संसार से सन्यास लेकर के बाबा जी बन गए हैं, सन्यासी बन गए हैं। कहो देखी विचारिया किया से सन्यासे, प्रथम ही बद्ध है अहंकार पासे। बोले क्या है इसमें, क्या है इसमें सन्यास में? पहले ही तो अहंकार में दंभ आकर के उनको घेर लेता है, वो आप लोग को बड़ा शांत समझना शुरू कर देता है। प्रथम ही बद्ध है अहंकार पासे। अब दंड धरी आपनाके महाज्ञानी भावे, दंड धरी आपनाके महाज्ञानी भावे। कहो दिए विचारिया, कहो दंडवत नहीं करे, किसी को दंडवत नहीं करता। हम साधु है, हम किसको दंड, ये गृहस्थी है, ये वो है। जार पद धूलि लइते बेदेर विहित, हेन जन नमस्कार तबु नहे भीत। बोले जिनके चरण राज लेना ये शास्त्र कहते हैं, महापुरुष जो है हम तो पहचानते नहीं है। जार पद धूलि लइते बेदेर विहित, माने वेद जिनके चरण राज लेने के लिए कहते हैं, महापुरुष के चरण रेणु। तुम कैसे जानते कौन महत है? महत चेहरा से होता है न पोशाक से होता है, महत होता है गुण से। गुण होने से उसको महत कहती है। महत का लक्षण क्या है? कौन महत है? महंतास्ते समचित्ता प्रशांत समदर्शिना, महंतास्ते समचित्ता प्रशांत विमन्नव सुहृद साधव जे, ये कहते हैं श्रीमद् भागवत। ये गुण जिनमें वो महत, तो ये गुण किन में है तुम कैसे जानते हो? ये इनमें है नहीं, तुम कैसे जान लिया? तुम तो चेहरा देख के, कपड़ा देख के, धोती पहन कर देख करके तुमने समझ लिया ये तो ऐसे ही है, हमारी कृपा के पात्र हो, लेकिन तुम उनका कृपा लेने का पात्र हो। जार पद धूलि लइते बेदेर विहित, हेन जन नमस्कार तबु नहे भीतो। ऐसे महत्पुरुष प्रणाम कर रहे हैं, फिर भय नहीं उसका। दंडा बोलते दंड धरी अपन महाज्ञानी भाई अपनारे, कहो देखी कहारो दंडवत नहीं करे। जार पद धूलि लइते बेदेर विहित, हेन जन नमस्कार तबु नहे भीतो। अहंकार धर्म ही कबू भालो नहे, कहो देखी विचारिया शास्त्र ही कहे। बोलते अहंकार है ना। तो ये संत अपराध ब्रज में कमाई तो बहुत है, यहाँ तो खूब कमाई है। कमाई माने बिना चेष्टा से तुमको बहुत कमाई हो जाएगा। अगर अपराध नहीं होगा ना, कमाई बहुत। कमाई माने तुमको साधु संत मिल जाता है बिना चेष्टा,
बाहर में जब रहते वहाँ कहाँ साधु संत हो? अरे यहाँ तुमको प्रणाम करने का मौका मिलता है, उनके चरण रज लो, कुछ पैसा तो लगता नहीं है, लेते रहो ना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये कहाँ पाओगे तुम ब्रज में संभव? ये बाहर थोड़ी मिलेगा तुमको, दिल्ली शहर में थोड़ी मिलेगा। कहाँ संत है? जो संत है वो भी हमारे जैसे एक ढोंगी ठोंगी मिलेगा। दिल्ली शहर में क्या, बम्बई शहर में क्या करेगा संत? संत तो ऐसे ही एक हम जैसे ढोंगी मिल जाएगा। तो ये और क्या है, जहां जहां वहां कथा सुनने को आप लोग आए ब्रजभूमि, बिना चेष्टा आए हैं, कथा सुनने को मिल रहा है, हरि कीर्तन सुनने को मिल रहा है। ये तो फकोटिया बिना चेष्टा, अब चेष्टा नहीं किया, आए हैं, ये फकोटिया मिल रहा, बिना चेष्टा कमाई हो रहा, फिर परिक्रमा करने का मौका मिल रहा, फिर ब्रजराज लेने का, ब्रजराज जहाँ जिस चरण राज में राधा कृष्ण विहार किए हैं, ऐसे ही ब्रजराज वो रज लेने का मौका मिल रहा है। वो गिरिराज है भगवान जहाँ विराज, भगवान जहाँ लीला किए वो गिरिराज दर्शन करने का, परिक्रमा करने का मौका मिल रहा है। ये वही जमुना है जिस जमुना में भगवान केली करते थे, वो जमुना स्नान करने का मौका मिल रहा है। तो कमाई तो बहुत है, लेकिन कमाई होने से खर्चा भी बहुत है, खर्चा भी बहुत लंबा चौड़ा खर्चा है। एक दिन में तुम्हारा कमाई निकल जाएगा। इतना कमाई किया, कहीं एक संत अपराध हो गया, तुम्हारा समस्त कमाई निकल जाएगा। खर्चा इतना है यहाँ। अगर कोई खर्चा बचा करके कमाई करते हैं ना, तो बहुत जल्दी वो निकल जाएगा। ब्रजराज में बोलते हैं, ब्रजराज में जो निरापराध होकर ब्रजराज में पड़े रहते हैं, राज रानी उनको वो प्रेम प्रदान करने में समर्था है। राज रानी, राज सिर्फ निरापराध, धामापराध नामापराध वर्जित होकर के अगर ब्रजराज में दीनहीन होकर के जो पड़े रहते हैं, बोलते राज रानी उनको ऐसे कृपा करने के सामर्थ्य है, वो कृपा करके वो प्रेम प्रदान करने में समर्था है ना। ऐसे ब्रजभूमि है, लेकिन खर्चा इतना ज्यादा है, ज्यादातर वो जितना कमाई करता है वो ज्यादातर निकल जाता है। खर्चा ज्यादा है, कमाई तो ज्यादा है लेकिन खर्चा उससे ज्यादा हो जाता है। कभी कभी दिखा जाता है जितना कमाई किया सब मौत पदे भाई यदि क्षुद्र अपराध कोटि कोटि भजनेते पड़ी जाए बात। क्षुद्र अपराध अगर महत पुरुष के चरण में हो गया तो कोटि कोटि भजन से अलग हो जाता है। यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता ऊपरिया छिंडता सूखी जाए पता, है ना, ये बात है ना। तो इस तरह से देखना चाहिए हम भजन जीवन में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं। हमारे भजन में उत्तरोत्तर हमारे भावना वर्धित होना चाहिए। पहले से विषय वस्तु से मन हट करके भगवत चिंतन में तल्लीनता ये बढ़ना चाहिए। अगर नहीं बढ़ता है, विषय की तरफ मन जाता है, तो समझना गड़बड़ हो रहा है। फिर भगवत चिंतन में तल्लीनता, विषय वस्तु पदार्थ के प्रति अनासक्ति, ये लक्षण, अपना को हीन ज्ञान, हर स्थिति में अपना दोषानुसंधान, मैं बहुत नीच हूँ, बहुत हीन, और सबका गुणानुसंधान, ये हमसे अच्छा है, ये हमसे अच्छा है, हम सबसे हीन, ऐसे दूसरे का गुणानुसंधान, ये सब लक्षण के द्वारा तुम्हारा पहचान होगा कि तुम आगे बढ़ रहे हो ना तुम पीछे जा रहे हो। ये बात है। ऐसे लक्षण देख करके खुद को विचार करो, है ना। अच्छा ठीक है, कल फिर चलेंगे। और कुछ प्रश्न है, समाधान हुआ ना कि नहीं हो तो बोलो, प्रश्न करो। बाबा, कौन सी सेवा से गुरुदेव सर्वाधिक प्रसन्न होते हैं? कौन सा सेवा? सेवा माने क्या है? प्रसन्नता। गुरुदेव महापुरुष कैसे प्रसन्न होते हैं, वो प्रसन्न करना ही सेवा है। सेवा माने पाम दबाना नहीं। कभी कभी पाम दबाना भी अनर्थ हो जाता है। हमारे गुरुदेव एक बार बैठे हैं गिरिराज तराटी में, गिरिराज जंगल में भजन करते हैं गुरुदेव, जंगल में रहते तो हम हैं उनके सेवक, जंगल में रहते हैं गिरिराज तराटी में। संध्या के समय कलकत्ता से भक्त आया है, सुना है बाबा गिरिराज तराटी में जंगल में आए हैं बाबा को दर्शन करने, बाबा का शिष्य है। बाबा तो अपने भाव में बैठे, कोई नहीं, एकांत जंगल, शांत वातावरण, एकदम इतना शांति, दिव्य एक शांति के एक निवास स्थल। हम भी थे ना गुरु, उतना सुंदर समय
हमारे भजन जीवन में शायद उससे उत्तम जीवन शायद आगे हमको मिला नहीं। उस समय जितना हम गुरुदेव के सानिध्य में थे, अकेला गुरुदेव और हम, इतना शांति, इतना निरपराध, इतना दिव्य, इतना वैरागपूर्ण, बड़ा सुंदर था। तो गुरुदेव संध्या के समय बैठे हैं और वो जा करके गुरु के पास आए हैं, जाके ही पांव दबाना शुरू कर दिया। अरे गुरुदेव इतना भयंकर क्रोधित हो गया, दूसरा भावना में थे, भाई इतना जम के चिल्लाया, हम भी घबरा गए। दूसरा भावना में थे, वो तो गया गुरु सेवा करने के लिए। तो ऐसा थोड़ी होता है। सेवा माने पाम दबाना नहीं, सेवा माने राजभोग खिलाना नहीं, सेवा माने पैसा देना नहीं, सेवा माने उनकी प्रसन्नता, उनको प्रसन्न करो। आप प्रसन्न कैसे करोगे? आप तुम जानो, उनके सानिध्य में रह करके जान लो वो कैसे प्रसन्न होते हैं। जो महापुरुष है वो कुछ वस्तु चाहते नहीं है, उनकी प्रसन्नता तो तुम भजन करो, तुम आचरणशील हो जाओ और जैसे कहे ऐसे करने के लिए प्रयत्न करो, गुरु आदेश मानो, गुरु जैसे कहे ऐसा करो। इसी में गुरुदेव अधिक प्रसन्न होते हैं। दूर रह करके भी एक गुरु के प्रिय पात्र बन सकते हैं, नजदीक रह करके भी एक कुपात्र बन जाते हैं। नजदीक सामने रह करके, साथ रह करके कुपात्र बन जाता है, ऐसे भी है। और दूर रह करके भी गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करते, नहीं ठीक है, अच्छा है, अच्छा है, ठीक है, बोलो, है ना। तो सेवा प्रसन्न, सेवा माने प्रसन्नता, गुरु को प्रसन्न करो। ऐसा भी देखने में आया है कि जैसे गुरु से जब तक मंत्र नाम शरणागति नहीं हुई थी तब तक बहुत दैन्यता भी देखने में आती थी, संकोच भी था, लज्जा भी थी और एक मर्यादित भी रहना होता था। और जब जैसे जैसे गुरुजी के संपर्क में आते गए वैसे ही गुरुजी के अत्यंतिक निकट, अब गुरुजी के पास जाने में भी कोई झिझक या कोई संकोच नहीं, जैसे पहले होता था। पहले एक मर्यादा में रहते थे और बहुत ही डर भी था। अब कोई डर नहीं है, अब कोई भय भी नहीं है किसी तरह का कि गुरुजी किस स्थिति में है, क्या है। तो क्या ये गुरु के प्रति निकट आने का एक, क्या उसका भक्ति उत्तीर्ण हो रही है या अवतीर्ण हो रही है? अवतीर्ण हो रहेगा, कभी पास रह करके भी अवतीर्ण हो जाता है। उसका कारण है गुरु की प्रसन्नता की कमी, अभाव। गुरु जैसे चाहते हैं शिष्य ऐसा नहीं, तद विपरीत, वो जैसा उचित समझते हैं उसी को ही ठीक मानते हैं, लिया उत्तम बोध है। बस यहीं पर जा करके पिट जाता है ना। ऐसा थोड़ी होता है। अपना बुद्धि वहां लगाओ मत, बुद्धि लगाओगे तो घाटा हो जाएगा। वहां अपना बुद्धि प्रयोग मत करो। गुरु को लाभ होगा, नहीं तो कभी कभी गुरु सान्निध्य में रह करके भी दिखा जाता है पछड़ जाता है। गुरु अपराध, बड़े बड़े अपराध कर बैठता है, उल्टा पड़ जाता है। अच्छा, राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, निताय गौर हरि बोल। सद्गुरुदेव भगवान की जय।